टॉपिक चल रहा है आपका सर्कल, वृत्त। और ओल्ड बुक के हिसाब से 10.5 का थर्ड सम देखिए। आप डायग्राम देखिए। एक सर्कल, उसका केंद्र O और PQR, ये आपको इस तरह से तीन बिंदु दिए और O से भी इनको मिलाना है। ये वृत्त का केंद्र O, ये P, ये QR और कोण Q आपको दिया है 100 डिग्री। और फाइनली हमें कोण OPR, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले गणना में सुविधा के लिए इस कोण को नंबर 1 और इस कोण को नंबर 2 इस तरह से हम नाम देंगे। और ये जो है ये वृत्त का केंद्र, तो आसानी रहेगी आपको। तो हम लिखते हैं सबसे पहले गणना में सुविधा के लिए हमने चित्र के अनुसार कोणों को कोण 1 तथा कोण 2 नाम दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो कोण 1 है ये 2 टाइम्स कोण PQR है। और इसका रीजन ये है कि चाप PR द्वारा, ये चाप का इंडिकेशन, चाप PR द्वारा, हम शॉर्ट में लिखेंगे, द्वारा केंद्र पर कोण, मतलब ये वाला कोण 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स परिधि पर कोण। नियम ये होता है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर कहीं भी बनने वाले कोण का दुगना होता है। और PQR हमें 100 पता है, तो ये नंबर 1 हमारा आया कोण 1 बराबर 200 डिग्री। और यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं, वैसे डायग्राम में दे रखा है, कोण PQR इज इक्वल टू
100 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोण 2 बराबर 360 डिग्री माइनस कोण 1, इसका रीजन कि किसी बिंदु पर बनने वाला कुल कोण वो 360 डिग्री होता है। कोई भी बिंदु हो, यहाँ ओ बिंदु है, तो कुल कोण जो बनेगा वो 360 होगा। 360 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, एंगल 1 को, तो एंगल 2 आ जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल 1 हमको दिया है, तो ये हो गया 160 डिग्री। ये हम पहुंचे एंगल 2 तक। अब आप देखिए कि हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें फाइनली इस एंगल तक पहुंचना है, एंगल OPR तक। ये त्रिभुज का कोण है, इसलिए हमें एंगल 2 तक पहुंचना था। उसके लिए एंगल 1 की हेल्प चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और यहां हम कर देंगे मेंशन कि एंगल 1 इज इक्वल टू 200 डिग्री। तो ये एंगल 2 आया। अब हम चलते हैं आगे कि त्रिभुज OPR में यहां आप देखिए कि कोण ORP, ये वाला कोण इज इक्वल टू कोण OPR, और हमसे ये कोण OPR पूछा गया है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, और इसका रीजन हम लिख देंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहां भुजाएं दोनों त्रिज्याएं हैं जो समान होती हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर होंगे, और इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR। OPR आप सेंटर पे ध्यान दीजिए, एंगल P, एंगल R और एंगल O, इन तीनों का योग होगा 180। उसका रीजन हम लिख देंगे कि त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब ये हमने लिखा एज इट इज, क्योंकि ये हमें चाहिए एंगल OPR प्लस, इसकी जगह हमने ये लिखा दोबारा प्लस एंगल OPR और प्लस एंगल POR हम कर देंगे मेंशन। एंगल POR जो है वो आपका 160 है, और ये इज इक्वल टू 180। तो यहाँ हम दो बातें मेंशन कर देते हैं। एक तो समीकरण 1 से एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल
OPR और दूसरी के एंगल POR जो है उसे हमने एंगल 2 का नाम दिया था और एंगल 2 हमारा 160 आया था। अब ये 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 180 और ये 160 साइड चेंज के बाद -160 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 20 और एंगल OPR इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। 2 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई से 2 10 20 और फाइनली आपके पास आ गया जो आपसे पूछा गया था, एंगल OPR ये आपको मिला 10 डिग्री। यही आपका आंसर है फाइनल और आपका सम कंप्लीट। अब आप एक सम और देखिए, 6th सम 10.5 का ही है। इसमें आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों सिरे वृत्त पर हो। इस तरह का एक चतुर्भुज हम बनाएंगे और इस तरह के चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। आपको दूसरे रूप में भी दिया हो सकता है कि आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था और ये कंसेप्ट कहीं और भी आपके काम आ सकता है कि समपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 और पूरक का मतलब 90। और याद रखने के लिए कम शब्दों वाला कम कोण मतलब पूरक कोण कम और ज्यादा शब्दों वाला समपूरक कोण ज्यादा मतलब 180। तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। सबसे पहले वृत्त, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज इस तरह से आपको दिया है। ए बी सी और डी और इसके विकर्ण ए सी और बी डी ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर आपको कोण दिए हैं DBC 70 डिग्री। DBC ये वाला कोण दिया है आपको 70 डिग्री। कोण BAC ये दिया है आपको 30 डिग्री। और आपसे दो बातें पूछी गई हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा है कोण BCD। कोण BCD मतलब आपको ये कोण निकालना है। तो देखिए सवाल मतलब देखते ही आप घबरा जाते हैं
तो ऐसा मत कीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सवाल कोई भी हार्ड नहीं होता है, उसको करने का तरीका मतलब इजीली समझ में आना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सेपरेशन लाइन होगी, कोण BDC, ये कोण आपका BDC इज इक्वल टू कोण BAC, इस कोण के बराबर होगा ये कोण। और इसको एक बार पूरा कर देते हैं, कोण BDC ये आया आपके पास में 30 डिग्री। अब हम यहां रीजन लिखते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण, आप समझ लीजिए। देखिए ये जीवा BC है, अब ये इस पूरी परिधि पर चाहे यहां कोण बनाए चाहे यहां कोण बनाए, तो वो कोण बराबर होंगे वृत्त के नियमों के हिसाब से। हमारे पास BDC आया 30 डिग्री, एक काम हुआ। अब आगे चलिए, त्रिभुज BDC में, BCD में, BCD में हम लिखेंगे, एक कोण हमारे पास में 70 है, एक हमारे पास में 30 है जो हमने अभी निकाला, और एक कोण हम लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, कोण BCD। इन तीनों का कोण 180 होगा। आप जानते हैं ये त्रिभुज ये कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण मेंशन किए हमने, उनको ऐड किया तो 180 आना चाहिए। अब हम निकालेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपनी जगह -70 -30, और इसको हम और इजी कर लेते हैं तो आपके 2 स्टेप बच जाएंगे। पहले हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको सवाल कराता हूं, मतलब जिस ढंग से मैं यहाँ करता हूं, तो वो उस तरह से कराता हूं जैसे कि मान लीजिए आपको करना हो। मैं ये सवाल आपको रटकर भी करा सकता हूं और बड़े स्मार्टली बड़ा फास्ट भी करा सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप मतलब सीखें कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। तो ये जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने यहां लिख दिया, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपनी जगह, और अब ये 100 को शिफ्ट किया प्लस से माइनस। एंगल BCD ये आपके पास आया 80 डिग्री, और आपका एक आंसर आ गया। अब सेकेंडली हमसे पूछा गया है कि यदि AB बराबर BC, मीन्स ये भुजा AB और ये भुजा BC ये बराबर हो, तो आपको कोण ECD ज्ञात करना है।
मीन्स ECD, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहां कर लेते हैं। सेकेंडली हमें दिया है यदि AB बराबर BC तो कोण ACB बराबर कोण BAC। आप इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABC में अगर ये दो भुजाएं समान हुई तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। और यहां हम लिख देते हैं यदि AB बराबर BC तो त्रिभुज ABC में, तो इस त्रिभुज ABC में कोण AC और कोण A ये दोनों बराबर होंगे, और कोण BAC जो है आपका वो 30 डिग्री है। और रीजन हम यहां लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये ACB हमारे पास में 30 डिग्री आया, और इसी को हम लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECB या BEC, कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास में एंगल BC, ये मैंने इसीलिए लिखा है यहां पे कि एंगल BCE हमारे पास में आ चुका है, एंगल BCD हम यहां निकाल चुके हैं। अब हम इस एंगल को, मतलब छोटे वाले एंगल को बड़े वाले में से माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जो हमसे पूछा गया है कि एंगल ECD मींस ECD इज इक्वल टू, आप देखिए ECD निकालने के लिए हम एंगल BCD, इसमें से माइनस करेंगे एंगल BCE जो हम यहां निकाल चुके हैं। तो एंगल ECD इज इक्वल टू BCD, तो हमने 80 रखा, और BCE ये हमने 30 रखा। हम दोनों के बारे में यहां लिख देंगे कि एंगल BCD तो 80 डिग्री है, और समीकरण 1 से एंगल BCE वो 30 डिग्री है। तो आपका कोण ECD ये आपका 50 डिग्री आया। तो ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, और लास्ट में हम कंबाइंडली लिख देंगे। इसलिए एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, और
एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये आपका फाइनल आंसर। कंप्लीट। और इसी के साथ टॉपिक सर्कल वृत्त कंप्लीट। थैंक यू।